Now let's start with the chorionic villus biopsy. What is chorionic villus biopsy? This is also somewhere with the suggested with the name. Biopsy करना है with the help of cell tissues. See procedure CVS, that this is also called the CVS. It involves getting a sample of chorionic villus and testing it. Chorionic villus को लेके हम इसमें टेस्ट करते हैं. In this sample of chorionic villi is taken under the guidance of ultrasound. Ultrasound obviously हर टेस्ट को if we are inserting any type of instruments inside the womb, inside the uterus, so it would all be under the supervision of ultrasound. Okay, few villi can be collected from the chorionic frondosome. Now I'll teach you what is, no need of teaching the chorionic frondosome because you all क्योंकि आप उस पर पढ़े होंगे सेकेंड यूनिट में कि क्रोनिक फ्रोंडसम क्या होता है और मैटरनल एमनियन क्या होता है, कोरियन क्या होता है. जब भी फीटस वाला पार्ट जब ग्रो करता है दैट वी कॉल द क्रोनियोनिक फ्रोंडोसम. इसमें कोरियन के कुछ विलाई होते हैं. आई शो यू द इमेज. उसको विल कलेक्ट एंड देन विल टेस्ट दिस फॉर द biopsy, will take for this biopsy and then diagnosis is obtained by 24 hours. इट कैन बी डन इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली. इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, क्यों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डन करना है? बिकॉज दिस कोरियोनिक फ्रोंडोसम और विलाई विल बी अवेलेबल इन दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली. बिकॉज उसके बाद बेबी विल डेवलप इनफ, तो आपको यू कैन नॉट गेट दी विलाई और यू कैन नॉट गेट दी कोरियोनिक फ्रोंडोसम प्रॉपरली और टिश्यूज आप नहीं ले पाओगे. इसलिए इट कैन बी done in the first trimester only. Now the complications of the CVB. This test is also associated with the fetal loss. These are the complications. Sometimes क्या होता है, fetal loss भी हमें देखने को मिल जाता है. लिम्ब एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज हो जाती है. आप हो सकते हैं आपके रप्चर करने के कारण बेबी का लिम्ब्स ही डेवलप ना हो, डिफॉर्मिटीज हो जाता है. वेजाइनल ब्लीडिंग कभी कभार देखने को मिल जाते हैं ऐसे सिचुएशन में. तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन. अपार्ट फ्रॉम द रिस्क ऑफ मिसकैरिएज तो डेफिनेटली हर प्रोसीजर में मिलेगा इन्वेसिव टाइप में. अगर अनट्रेंड स्टाफ है और कुछ किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंसीज होती हैं तो मिसकैरिएज मिलने के चांसेस रहते हैं. देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज. दिस 2 or 3 कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी कॉमन. इन्फेक्शन होता है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होने के चांसेस रहते हैं. अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होने के चांसेस हैं तो देयर इज अ रप्चर्ड मेम्ब्रेन, और रप्चर्ड मेम्ब्रेन है तो देयर इज ए प्रीटर्म लेबर. अंडरस्टैंड, दीज आर दी वेरी इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. अगर फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो डेफिनेटली रप्चर ऑफ PROM है, और PROM है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, तो प्रीटर्म लेबर डेफिनेटली होगी. ठीक है, तो ये आप लोग को अपने दिमाग में बिठा के रखना है. अगर फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो देयर इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट चांस इज ओलिगोहाइड्रोमियास. फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो बेबी को वाटर फ्लूइड ही नहीं मिलेगा, तो देयर इज अ केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमियास. द रिजल्टिंग एमनियोटिक फ्लूइड लीक कैन बी डेवलप इनटू ए कंडीशन नोन एज oligohydramnios, which is low amniotic fluid level. Definitely these are the major complications of this chorionic villi sampling. See the images, you will be able to see in the amniocentesis and the chorionic villus sampling. See here in this amniocentesis, we already know about the amniocentesis. हमने इसमें से we took the amniotic fluid, okay, and here we are in the chorionic villi sampling. You are clearly able to see क्योंकि baby is very tiny, very small, and we are inserting our instrument here. See the image, see clearly. Here you will be able to, what is this? Here you'll be able to see, here is the chorionic frondosome. From here we are collecting our sample. Okay, क्योंकि इस टाइम पे बेबी इज वेरी स्मॉल, यू विल इजीली गेट दी कोरियन, और you will easily get the villi of the chorion. So this was all about the invasive procedures, chorionic villi sampling. Next we will see the non-invasive test.